बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला सूरतों के फ़वाइद, सूरह अल मुल्क पढ़ने के फ़ायदे। सूरतुल मुल्क मक्की सूरत है। इसकी 30 आयत और 2 रुकू हैं। सूरतुल मुल्क कुरान पाक के 29वें पारे में मौजूद है और ये तरतीब के एतबार से 67 नंबर की सूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज रखा है। इसी तरह सूरतुल मुल्क को पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं। तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इसकी कब्र की मंजिल कामयाब हो गई, कब्र जिसकी ठीक हो गई वो कामयाब हो गया। जिसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया, गोया कि उसके लिए ये खुशखबरी है कि आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह जब वो कब्र से उठाया जाएगा तो उसे जन्नत ही मिलेगी। तो सबसे पहले एक मुश्किल मरहला होता है अज़ाब कब्र का। तो उस अज़ाब कब्र से निजात के लिए इस सूरत यानी सूरह मुल्क में बहुत ज़्यादा तासीर है और बहुत ज़्यादा अहादीस इस सिलसिले में मिलती हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। तो अज़ाब कब्र से निजात के लिए हर रोज़ बावुज़ू बाद नमाज इशा सूरह मुल्क पढ़ें तो इंशाअल्लाह आप अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे। रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ना इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से निजात का ज़रिया है और ये पढ़ने वाले को अज़ाब कब्र से महफूज रखती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि से मनकूल है कि जो कोई शख्स सोने से पहले नमाज वाजिब में यानी नमाज इशा में सूरतुल मुल्क पढ़ेगा तो वो इंशाअल्लाह सुबह तक अमान में रहेगा। इसी तरह सूरह मुल्क पढ़ने वाला क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला की अमान में रहेगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स बेखबरी में उसने कब्र पर खेमा लगाया और वहाँ बैठ कर उसने सूरह मुल्क पढ़ी। तो फिर उसने आवाज़ सुनी, किसी ने आवाज़ दी कि ये सूरत कब्र से निजात देने वाली है। ये सारा माजरा उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुरुस्त है कि सूरतुल मुल्क अज़ाब कब्र से निजात दिलाती है। ये कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसमें 30 आयात है और ये पढ़ने वाले की शिफात करती है, बार बार शिफात करती है और इतनी बार शिफात करती है कि पढ़ने वाले को बख्शवा कर छोड़ती है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक सोते न थे जब तक कि सूरत अलिफ लाम तंज़ील यानी सूरह सजदा और सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी सूरतुल मुल्क न पढ़ लेते, सोते न थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरतुल मुल्क अज़ाब कब्र से एक ढाल है यानी ये रुकावट और आड़ है। इब्ने माजा की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल मुल्क क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी और वो झगड़ा करेगी और पढ़ने वाले को बख्शवा कर वो जन्नत में ले जाएगी। एक और रवायत के मुताबिक सूरतुल मुल्क क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले के हक में झगड़ा करेगी और उसे बख्शवा कर जन्नत में ले जाएगी। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि सूरतुल मुल्क खुद पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को इसको पढ़ने की तिलकीन करें और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी सूरतुल मुल्क पढ़ने की तिलकीन करें। सूरतुल मुल्क का एक और फ़ायदा यह है कि जिस किसी को औलाद ना हो रही हो तो इसमें बहुत ज़्यादा तासीर है। औलाद के लिए आप तहज्जुद के वक़्त उठें और 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और दोनों रकतों में आप 15-15 आयात सूरतुल मुल्क की पढ़ें यानी दोनों नफलों में आप सूरतुल मुल्क को कंप्लीट करें और उसके बाद आप अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर औलाद के लिए दुआ मांगें। 41 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। अगर कोई शख्स बीमार है सुबह व शाम 3 मरतबा सूरतुल मुल्क
پڑھ کر اس مریض کے اوپر دم کریں اور پانی کے اوپر دم کر کے اس مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ مریض شفا پائے گا۔ تو یہ تھے سورۃ الملک پڑھنے کے فائدے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔